हुकूमत जो है ना वो बम को खुद ही लात मार रही है। हम्म। इस तरह कमजोर पोजीशन में महंगाई आसमान से बातें कर रही है। 160 रुपए पेट्रोल डीजल बढ़ा दिए 2 महीने के अंदर। और लोग पंजाब में आए दिन आप खुदकशी के वाकयात देख रहे हैं, लोग फाका कशी के शिकार है। और आम तौर पे जो लोगों का तनख्वाह 30-35 हज़ार है वो रो रहे हैं, वह 10-15 हज़ार जिसकी तनख्वाह है वो बेचारे क्या करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में एक और नया जो है ना वो इशू खोलना, मैं कहता हूँ बम को लात मारने के बराबर है। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, क्या आप इस बम को जो टांग मारने से तबाह होना है, आप भी तबाह होने के लिए इसमें तैयार हैं या आप इससे दूर रहेंगे? एक तो ये बात। दूसरा, पीपल्स पार्टी हमेशा रोटी कपड़ा मकान, और ये पीपल्स पार्टी की एक निशानी है। पीपल्स पार्टी ठीक है हुकूमत में नहीं है, लेकिन कई आइनी ओहदे आपके पास हैं। इस पर जो पीपल्स पार्टी का रिएक्शन होना चाहिए आवाम में, वो क्यों नहीं है? क्या मजबूरियाँ बढ़ गई हैं? दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। देखिए राना साहब, पहली बात तो आपको यह है कि आईनी ओहदे जो जिसका आप सदर, गवर्नर या सेनेट की चेयरमैन या डिप्टी स्पीकर की बात करें, आपको खुद पता है कि इन ओहदों के कोई इख्तियारात नहीं है। वो किसी को एक ग्रेड को नौकरी नहीं दे सकता है, कोई 10 हज़ार का फंड या तरक्याती काम किसी को नहीं दे सकता है। पहली बात तो ये। और यकीनन ये ओहदे हमने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को सपोर्ट करने के बदले में मिले हैं। अब सवाल ये कि अगर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत आए दिन नए नए इशू उठा रहे हैं, तो यकीनन इन चीज़ों के ऊपर जो बात आप कर रहे हैं उनके ऊपर गौर किया जा सकता है। लेकिन मैं बम की बात इस वजह से करें कि जब हमें पता है कि बम को और हमें एक साथ एक गड्ढे में फेंकने की अगर बात हो रही है या उसकी साजिश हो रही है, तो यकीनन हम बम को गले से लगाने की जो है ना वो ज़रूर ऑप्शन पे जाएंगे, बजाय बम समेत गड्ढे में डालने की। साकिब साहब। मंदोखेल साहब, ये बताइएगा कि ये इतलात आ रही हैं कि जो पार्लिमानी पार्टी है, जो पीपल्स पार्टी की, उसका इजलास बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल जो है वो तलब किया है। तो क्या इजलास तो पहले भी बुलाए जाते हैं, लेकिन बड़ा क्रूशल टाइम जो है वो बज़ाहिर मालूम हो रहा है कि 2 दिन पहले सदर जरदारी साहब से मिले हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। और 27वीं आईनी तरमीम से पहले भी हमने इस किस्म की मुलाकातें देखी, उसके बाद जो है वो तरदीदें भी आई, लेकिन फिर 27वीं तरमीम आ गई। तो अब की बार भी इस किस्म की जो बाज़गश्त है यहाँ पे वफाकी दारुल हुकूमत में हम सुन रहे हैं, और ये भी सुन रहे हैं कि ईद उल फितर, ईद उल अजहा से पहले ये जो है वो काम होने जा रहा है 28वीं तरमीम वाला। तो क्या इतलात हैं, क्या कमेंट करेंगे इस पे सर? देखिए, पहले तो आपका इतला बिल्कुल दुरुस्त है कि कल पार्लिमानी पार्टी के इजलास बुलाया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। और इससे पहले भी ऐसे मौकों पे जो है ना इजलास बुलाए जाते थे। और ये भी आपकी बात दुरुस्त, जो खदशात है वो कि टेबल नहीं हुआ है 28वीं तरमीम का जो बिल है। पहले भी आपको याद होगा 27वीं तरमीम भी हुकूमत खुफिया तौर पे लाने की कोशिश कर रही थी, मगर बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट करके आप और हम सबको बता दिए कि क्या क्या पॉइंट है। जी। और फिर जिस पॉइंट पे हम एग्री थे उस पे हमने सपोर्ट किए, जिस पे हम एग्री नहीं थे हुकूमत ने वो खुद विड्रॉ कर लिया सारी चीज़ें। लेकिन अब सवाल ये कि इसमें जिस तरह मीडिया रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें कर रही है, मिसाल के तौर पे आपके शो से पहले मेरे साथ मुस्लिम लीग नून का एक दोस्त बैठा हुआ था किसी चैनल पे, और वो बता रहे थे कि देख रहे जो 28वीं तरमीम में एजुकेशन और सेहत का महकमा जो है ना वो वापस लिया जाएगा। तो मैंने उनसे सवाल किए कि आप बताएं, अगर आप पुख्तनख्वा भी सेहत की बात करें, बलूचिस्तान में करें या पंजाब में करें, लेकिन आप सिंध की बात करेंगे तो सिंध पहले से यहाँ पे जो एक जना अस्पताल कराची में है, आपके नजरिए आपने देखा होगा, वो मुकदमा हम हार गए थे सुप्रीम कोर्ट से कि जो वफाक ने कहा ये हमारा है। और उसके बाद जब केस हारने के बाद हमने वफाक को बोला कि ये अब संभाली जना अस्पताल और NICVD और एक चाइल्ड हॉस्पिटल कहलाता है, तीनों इकट्ठे हैं। तो वफाक ने माजरत कर ली कि भाई हम नहीं कर सकते, तो वो सिंध को वापस उन्होंने दे दिए, जो आज भी सिंध के पास है। और फिर इस तरह सिंध ने हजरा पेचो साहिबा जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ पे 10 जिलों में दिल के अस्पताल यानी SICVD के नाम से बनाया, बेनजीर ट्रामा सेंटर बनवाया। और फिर गंबट में लिवर ट्रांसप्लांट जो कि एशिया की बेहतरीन हॉस्पिटल है और दुनिया भर से मैं कहता हूँ लोग उसके लिए आते हैं और इलाज फ्री है। अब अगर ये सारी मेहनत करने के बाद वफाक कहेगी कि ये आप हमारे हवाले कर दो क्योंकि मुखबिर खास को हमने वजारत दी है और वो सिर्फ मिनिस्टर है, तो इसलिए तो फिर आप मुखबिर खास की वजारत बदल ले।
दूसरे मुखबर ख़ास को अपने वज़ीर तालीम बनाया है, जो कि इस्लामाबाद में 2 कॉलेज का वो वज़ीर तालीम है और जिसने खुद पहले कुछ नहीं किए, 40 साल से वफाक का हिस्सा है। तो ऐसी सूरत हाल में जो पंजाब में, पुख्तनख्वा में, बलूचिस्तान में और सिंध में जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बनाई है सूबाई हुकूमतों में, वो किस खाते में जाएंगे? और फिर ये सारा मलबा, जो सारा मामला 2012 का ये बिल पास हुआ है 18वीं, आज 2026 में इनको ये ख्याल आया कि इसको बदलना चाहिए। और फिर ख्याल बदलने की इससे पहले जो जना अस्पताल या एजुकेशन की वजारत थी, क्या वफाक ने निसाब किया? क्या वफाक ने मंदोखेल साहब, अगर वसी तर जमहूरी मफाद में पीपल्स पार्टी को ये फ़ैसला करना पड़ा, वसी तर जमहूरी मफाद में पीपल्स पार्टी को ये फ़ैसला करना पड़ा कि इस बम के साथ गले में गिरना है, मैंने कहा क्योंकि बम का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और आपकी बनाई हुई 18वीं तरमीम भी अगर ख़त्म हो जानी है, अगर ये वफाक को चले जाती हैं चीज़ें, सुबह से ले ली जाती हैं, तो 18वीं तरमीम तो ख़त्म होगी ना, दी एंड होगी, तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी या वसी तर जमहूरी मफाद में ये भी कुर्बानी देगी? देखिए, मैं तो पहले ही आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि बजाय अगर हम और बम को दोनों को एक खड्डे में, कुएं में फेंकने की अगर बात हो रही है, तो हम बम को कुएं से बारी गले लगा लेंगे, पहले ही खत्म हो जाए कुएं में डालने की और बम को भी साथ ये सोच लीजिएगा। आप जो बात कर रहे हैं कादर मंदोखेल साहब, ये रिकॉर्डिंग का हिस्सा है, हमने पूछ लेना, फिर आपने कहना मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम को बचाने के लिए या फलां चीज़ को बचाने के लिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये चीज़ आप इस वक्त बतौर पीपल्स पार्टी बैठे हुए हैं, खाली कादर खान मंदोखेल नहीं बैठे हुए। देखिए राना साहब, आपको भी अच्छी तरह पता है कि मुझ जैसे बहुत सारे हमारे कारकुनान है या रहनुमा है, वो जो स्टेटमेंट देते हैं वो उनका स्टेटमेंट यकीनन वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से होता है, मगर वो पीपल्स पार्टी का पॉलिसी या पॉलिसी बयान नहीं होते हैं। पॉलिसी बयान हमारे सिर्फ तर्जुमान की तरफ से जारी होता है। अब आपने इस बात को मुझे पकड़ना है तो मैं आपको जाती ख्याल पीपल्स पार्टी का, जहां तक मैं पीपल्स पार्टी का या मैं हिस्सा हूँ या जो मैंने पीपल्स पार्टी के सारे देखे हैं, अब जितने भी सियासी पार्टी के लोग आते हैं वो अपना नुक्ता नजर आप बताएं आपकी पार्टी क्या करेगी? चलिए इस तरह बता दें, आप उस पार्टी में है ना, आप क्या समझते हैं पार्टी को क्या करना चाहिए? मैं तो शदीद मुखालफत कर रहा हूं आपके सामने। आप अगर पार्टी के अंदर मुखालफत है, पार्टी के अंदर भी मुखालफत हो रही है, रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले पूरा। मैं आज जो मुखालफत करूंगा, कल भी इंशाल्लाह आपके चैनल पे मुखालफत करूंगा कि इतने बड़े अस्पताल हमने बना लिए। वफाक पहले जना अस्पताल नहीं करता, दोबारा वफाक को देने के बजाय गरीबों का अपने खून करना है, गरीबों को अस्पताल में बगैर इंजेक्शन की दवाई कम मरवाना है। मैं तो ये कहूँगा फिर। अच्छा सर, आप ना रिकॉर्ड के लिए ये 5 चीज़ें हैं जो डिस्कस हो रही हैं। एजुकेशन और सेहत का तो आपने बता दिया 2 चीज़ों का, तीसरा NFC अवार्ड है सर, चौथा नए सूबों का मामला है और 5वां बल्दियाती इदारों वाला मामला है जो MQM का मुतालिबा है। 2 पे तो आपने बता दिया, इन तीनों पे भी आप समझते हैं कि अगर कुछ भी होगा तो आपका मौक़िफ़ यही होगा कि जिस तरह है मामलात वैसे ही रहने दें, या NFC अवार्ड पे थोड़ी सी लचक दिखा सकते हैं? देखिए, NFC अवार्ड में आपकी आज के सवाल ही मैं कई शो में ये बात कर चुका हूँ कि NFC अवार्ड में जो पहले तय हुआ तो उसमें यह है कि ये हर मरतबा ये बढ़ेगा, लेकिन उसकी तो मैं मुखालफत करूँ, मेरी पार्टी भी कर रही है। मगर अगर वफाक को जरूरत है वो कि पेट्रोल और डीजल की मद में वो खरबों रुपए बटोर रहे और सूबों को कुछ नहीं दे रहे, वो एक अलग इशू है। लेकिन फिर भी अगर वफाक को कि हिंदुस्तान के साथ जंग हो या अफगानिस्तान के साथ जंग है, हमें जरूरत है, तो वो सुबह से वैसे कोई अमाउंट मांग ले कि बाबा अब इतने पैसे दो, अब इतने पैसे दो। जरूरी है कि NFC अवार्ड को जो है ना वो कट करना है, इसके ऊपर नंबर 1 बात। दूसरा, आपने सूबों की बात की है, बिल्कुल हमारे ये मुतालबा है या हमारा एक सोच है, बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये बात की है कि पंजाब में जहाँ दूसरे सूबे का एक करारदाद पास हुई है जो कि आइन 18वीं तरमीम का एक हिस्सा है, यानी उसमें कहा गया तो आप पंजाब में पहले सूबा बना ले। पुख्तनख्वा में अभी रिसेंटली जो ना वो इसकी PTI की हुकूमत ने हज़ारा सूबे का जो ना अलग से जो ना वो करारदाद पास किया, उसको कर ले। लेकिन ये बलूचिस्तान में पहले एक पश्तून और बलूच अलग है, वो आज भी अलग रह रहे हैं। मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट का, लेकिन वो भी राजी है। मगर सिंध की अगर आप बात करेंगे कि आप ये कहेंगे कराची अलग कर दो, ये किसी तौर पे पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं है।